सच बोलो तो मोस्ट 9 to 5 एम्प्लॉयज पूरी लाइफ काम करते रहते हैं, फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। हर मंथ सैलरी आती है, लेकिन मंथ एंड तक अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाता है। फिर अगले मंथ का वेट स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये साइकिल पूरी लाइफ का रूटीन बन जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाई सैलरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। सैलरी बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। पहले नॉर्मल फ़ोन होता है, फिर एक्सपेंसिव आईफोन चाहिए होता है। पहले बाइक से काम चल जाता है, फिर ईएमआई वाली कार लेनी होती है। पहले सिंपल रूम में रह लेते हैं, फिर लग्जरी अपार्टमेंट का प्रेशर आ जाता है। इनकम बढ़ती रहती है, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स उतनी फास्ट नहीं बढ़ते। इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, और यही मिडिल क्लास को पूरी लाइफ सैलरी के पीछे भागने पर मजबूर करता है। मोस्ट एम्प्लॉयज़ का बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी इनकम एक्टिव होती है, मतलब जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। काम बंद तो इनकम बंद। इसी वजह से फियर कभी खत्म नहीं होता। जॉब चली गई तो क्या होगा, कंपनी डाउनसाइजिंग कर दे तो क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा। ये कांस्टेंट टेंशन अंदर ही अंदर चलती रहती है। रिच लोग इसी गेम को अलग तरीके से देखते हैं। वो सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वो पैसिव इनकम बिल्ड करते हैं। ऐसी इनकम जो उनके बिना भी आती रहे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, डिविडेंड्स या डिजिटल इनकम। इसी वजह से उनका फोकस सिर्फ नेक्स्ट सैलरी पर नहीं होता। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों सेम सिटी में रहते हैं, दोनों की एज भी सेम है। पहला बंदा सैलरी आते ही शॉपिंग करता है, ईएमआई भर देता है, वीकेंड्स पर पैसे उड़ा देता है, और जो थोड़ा बच जाता है उसे सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है। दूसरा बंदा सैलरी आते ही पहले इन्वेस्टमेंट्स करता है। वो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालता है, स्टॉक्स के बारे में सीखता है, साइड हसल बिल्ड करता है और फ्यूचर एसेट्स क्रिएट करता है। 10 साल बाद दोनों की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। पहला बंदा अभी भी सैलरी का वेट कर रहा होता है, दूसरा बंदा पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा होता है। डिफरेंस सैलरी का नहीं था, डिफरेंस माइंडसेट का था।